हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। जैसे कि हम जानते हैं गोल्ड एज एन एसेट क्लास काफ़ी अच्छा कर रहा है पिछले काफ़ी सालों से, और स्पेसिफिकली पिछले कुछ महीनों से अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी रैली आ रही है गोल्ड के प्राइस में। लेकिन क्या हम जानते हैं कि गोल्ड को बाय करने के काफ़ी और भी जरिए हैं जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में, और ये जो रैली हो रही है उसमें हिस्सा ले सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। हम सिर्फ जानते हैं कि गोल्ड बाय करने के लिए आपको यूजुअली ज्वेलरी बाय करनी होती है या एज एन ऑर्नामेंट गोल्ड को आप परचेज करते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस भी है और प्योर इन्वेस्टमेंट जो है वो इस केस में नहीं हो पाता है, क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी जब आप बाय करते हैं तो आपको उसके ऊपर मेकिंग चार्जेस भी लगते हैं जो कि काफ़ी हैवी होते हैं। साथ ही में प्योरिटी का भी प्रॉब्लम यूजुअली वहाँ पर रहता है, और अगर आप गोल्ड ऑर्नामेंट जो है उसको घर पर रखते हैं तो रिस्क भी बढ़ जाता है, या अगर आप लॉकर फैसिलिटी अवेल कराते हैं तो वहां पर आपको फीस देनी होती है उस लॉकर फैसिलिटी की। साथ ही में आपको गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर कोई मंथली इनकम या फिर कोई एनुअल इनकम भी वहां पर नहीं मिलता है, आप सिर्फ उसको अपने पास स्टोर करके रखते हैं। और ये एक डिजायर होता है जहां पर कि आप गोल्ड का ऑर्नामेंट वेयर करना चाहते हैं, गोल्ड की ज्वेलरी वेयर करना चाहते हैं। ये एक डिजायर है, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, क्योंकि इसमें एक इमोशनल एंगल जुड़ा हुआ रहता है। इसलिए ये एसेट जो हो जाता है ये इलिक्विड एसेट हो जाता है, क्योंकि आप इसको यूजुअली बेचते नहीं हैं, और अगर आप इसको बेचते भी हैं तो इसके बदले में दूसरी ज्वेलरी लेते हैं। ऐसा यूजुअली देखा गया है, खास करके हमारे इंडिया में। आज हम बात करेंगे कि ये जो ट्रेडिशनल ऑप्शन है, इसके अलावा एज अ प्योर इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं गोल्ड में तो कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। आज हम जानेंगे डिजिटल गोल्ड के बारे में, हम जानेंगे कि उसके प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है और कैसे ये फंक्शन करता है। हम जानेंगे गोल्ड ETFs क्या है, गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के बारे में हम बात करेंगे। साथ ही में जो काफ़ी अंडर रेटेड इंस्ट्रूमेंट है जो कि लोगों को इतना पता नहीं है, जिसकी अवेयरनेस बहुत कम है, वो है गोल्ड बॉन्ड्स। तो हम SGB यानी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में आज यहां पर बात करेंगे, और साथ ही में फिजिकल गोल्ड के बारे में भी हम बात करेंगे। हम फिजिकल गोल्ड की जब बात कर रहे हैं तो ज्वेलरी के फॉर्म में उसकी बात नहीं करेंगे, हम उसको गोल्ड बुलियन के बारे में बात करेंगे, जहां पर कि आप बिस्किट्स या फिर कॉइन के फॉर्म में 24 कैरेट प्योर गोल्ड खरीद सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि डिजिटल गोल्ड क्या होता है, उसके प्रोस कॉन्स क्या है और कैसे वर्क करता है। डिजिटल गोल्ड जो है फ्रेंड, जैसे कि आप समझ सकते हैं वर्ड डिजिटल है, वो आप कोई भी डिजिटल एप्स के थ्रू खरीद सकते हैं, जैसे कि पेटीएम है या फिर गूगल पे है, कुबेरा है या फिर फोन पे है। ये सारे ऐप्स जो है वो आपको ये फैसिलिटी अवेल कराते हैं, और एज मिनिमम एज ₹1 का भी आप गोल्ड खरीद सकते हैं इन ऐप्स के थ्रू। ये जो ऐप्स है जो कि मैंने नाम लिए गूगल पे, पेटीएम, ये गोल्ड मिंटिंग कंपनीज जो होती है, गोल्ड रिफाइनिंग एंड मिंटिंग कंपनीज जो है, उनसे गोल्ड खरीदती है। गोल्ड मिंटिंग कंपनीज जो है उसके अगर मैं कुछ नाम लूँ तो MMTC पैम्प है, साथ ही में ऑगमॉन्ट है, सेफ गोल्ड है। ये सारी कंपनीज है, ये गोल्ड को अपने सेफ वॉल्ट्स में स्टोर करके रखते हैं, और ये जो एप्स है ये इनके थ्रू गोल्ड परचेस करते हैं अपने अपने क्लाइंट्स के लिए। तो ये जो डिजिटल गोल्ड का फॉर्मेट है, यहाँ पर भी आपको GST लगता है। जैसे आप कोई भी ज्वेलरी भी खरीदते हैं वहाँ पर भी GST लगता है, तो यहाँ पर भी आपको GST पे करना होता है। लेकिन क्योंकि ये एक डिजिटल एसेट हो जाता है, इसलिए यहाँ पर लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी चीज़, यहाँ पर आपको डिलीवरी भी मिलती है गोल्ड की। अगर आप डिलीवरी लेना चाहते हैं, अलग अलग ऐप्स के लिए अलग अलग रूल्स हैं। MMTC की अगर हम बात करें, MMTC पैम की, तो वहाँ पर 5 साल के बाद में आपको डिलीवरी मिलती है उस डिजिटल गोल्ड की, या फिर आप उसको करंट प्राइस में सेल भी कर सकते हैं और कैश में आप उसका मुनाफा ले सकते हैं। अलग अलग ऐप्स के लिए, जैसे मैंने कहा, अलग अलग रूल्स है। जैसे कि ऑगमॉन्ट के लिए या सेफ गोल्ड की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर ये रूल है कि अगर आप 2 ग्राम से कम का सोना इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल गोल्ड खरीदते हैं तो आपको 2 साल के बाद में उसकी कुछ फीस भी पे करनी होती है, जो कि स्टोरेज फीस होती है। तो यहां पर एक स्टोरेज फीस इस केस में भी आती है, जैसे कि हमने ज्वेलरी की बात की, सेम कुछ हद तक कम रहती है ये स्टोरेज फीस जो है, लेकिन स्टोरेज फीस हो गई, या फिर अगर आप डिलीवरी लेते हैं तो डिलीवरी फीस, ट्रांसपोर्टेशन फीस भी इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लगती है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है गोल्ड ETFs यानी गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इसको कहते हैं।
ये जो गोल्ड ETF है ये आप आपके डीमैट अकाउंट से परचेज कर सकते हैं और आप इसको एज अ ट्रेडिंग ऑप्शन भी देख सकते हैं। आप इसको फिर चाहे जितना भी फ्रीक्वेंटली ट्रेड करना चाहें उसको ट्रेड कर सकते हैं, यानी बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। गोल्ड ETF जो है ये गोल्ड एसेट क्लास के अंदर में इन्वेस्ट करता है और ये एक AMC के द्वारा चलाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी AMC है यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जैसे HDFC है या फिर ICICI है या फिर निप्पॉन है, ये सारी AMC जो है ये अपने अपने गोल्ड ETFs चलाते हैं और इसका अंडरलाइंग एसेट जो होता है वो गोल्ड होता है, इसलिए जो भी फ्लक्चुएशंस गोल्ड के प्राइस में होते हैं सेम फ्लक्चुएशंस आपको इस ETF में भी मिलते हैं। गोल्ड ETFs का एक डिसएडवांटेज ये है कि यहां पर आपको एक एक्सपेंस रेशियो पे करना होता है AMC को, क्योंकि वो ये गोल्ड ETF चलाते हैं तो उनको एक फीस पे करनी होती है जिसको कि हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। एक डिटेल्ड वीडियो ऑन गोल्ड ETFs हमने बनाया था कुछ महीनों पहले, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको रेफर कर सकते हैं, जहां पर हमने डिटेल में बात की है गोल्ड ETFs के बारे में ही। तीसरा ऑप्शन जो है वो है गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। अब गोल्ड म्यूचुअल फंड्स जो है वो भी गोल्ड ETF में ही इन्वेस्ट करते हैं, साथ ही में कुछ और डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी वो खरीद सकते हैं, लेकिन आप इसको एक फंड ऑफ फंड्स मान सकते हैं, जहां पर कि आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो इन टर्न गोल्ड ETFs में ही इन्वेस्ट करता है। यहां पर एक्सपेंस रेशियो और थोड़ा बढ़ जाता है क्योंकि ETF का एक एक्सपेंस रेशियो होता है, साथ ही में म्यूचुअल फंड कंपनी जो है वो भी अपना एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती है। तो एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो ये आपको थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। लेकिन अगर आपको डीमैट अकाउंट से ऑपरेट नहीं करना है या अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है या फिर डीमैट अकाउंट के जो चार्जेस है वो आपको पे नहीं करने हैं, तो इस केस में आप विदाउट अ डीमैट अकाउंट गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड म्यूचुअल फंड्स। गोल्ड म्यूचुअल फंड्स को खरीदना भी बहुत सिंपल है। कोई भी AMC के वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं, जैसे कि ICICI की हमने बात की, HDFC, निप्पॉन या कोई और भी हो, तो वहां पर आपको गोल्ड के म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट में करते हैं तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी सारी सेविंग होगी और जो एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड्स की तरफ से चार्ज किया जाता है वो आपको एप्लीकेबल नहीं रहेगा। फोर्थ ऑप्शन जो है वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फ्रेंड्स। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो हम सेपरेट फिर से बनाएंगे जब RBI के तरफ से इशू होगा SGB, लेकिन इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूं। SGB यानी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो है ये RBI के तरफ से इशू की जाती है फॉर सब्सक्रिप्शन और ये साल में कुछ 5-6 बार ही किया जाता है, ये हमेशा अवेलेबल नहीं होता है। लेकिन हाँ, सेकेंडरी मार्केट में आप इसको बाय एंड सेल कर सकते हैं, यानी आपके डीमैट अकाउंट के थ्रू आप इसको सेकेंडरी मार्केट में भी बाय कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रेश सब्सक्रिप्शन होता है वो RBI की तरफ से इशू किया जाता है। अब इसमें एक खास बात यह है कि आप SGB पे मंथली या फिर एनुअली जो है आप उसमें इंटरेस्ट कमा सकते हैं। एक्चुअली ये एनुअल इंटरेस्ट है जो कि आपको साल में 2 बार या कुछ केसेस में क्वार्टरली भी अलॉट किया जाता है। तो साल में जो एनुअल रेट है इसका, जो इंटरेस्ट आपको मिलता है SGB के ऊपर, वो 2.5 से 3.25% का है। मतलब आपके पास सोना जो है वो तो है ही, गोल्ड बॉन्ड जो है वो तो है ही, जब उसके रेट्स बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली वो बॉन्ड्स भी आप हायर रेट्स में बेचोगे, उसका तो आपको पैसा मिलेगा ही, साथ ही में हर साल के 2.25%, 2.5 से 3.25% की एडिशनल इनकम भी आपको मिलती है आपके गोल्ड के इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर। तो ये जो ऑप्शन है ये इस SGB को बहुत ही एक अलग बना देता है बाकी सारे ऑप्शन से, क्योंकि यहां पर आपको मंथली बोल दीजिए या एनुअल बोल दीजिए, आपको एक इनकम भी मिलता है अपार्ट फ्रॉम दी करंट वैल्यू ऑफ गोल्ड। तो ये जो बॉन्ड्स हैं ये आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं, आप इसको आपके बैंक से भी खरीद सकते हैं। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जहां पर कि आप इसको प्राइमरी मार्केट में परचेज कर सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट में जैसे मैंने कहा ये डीमैट अकाउंट से भी आप इसको बाय या सेल कर सकते हैं। आखिरी ऑप्शन जो हम डिस्कस करेंगे वो है फिजिकल गोल्ड का। फिजिकल गोल्ड में आप गोल्ड बुलियन यानी बिस्किट्स या फिर जो कॉइन्स है उसके फॉर्म में बाय कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि ये 24 कैरेट गोल्ड रहता है और जैसे कि ज्वेलरी में हम जानते हैं मेकिंग चार्जेस लगते हैं, यहाँ पर कोई मेकिंग चार्जेस ऐसा कुछ भी आपको नहीं लगेगा।
लेकिन यहाँ पर आपको जीएसटी जो है वो पे करना होता है इन द केस ऑफ फिजिकल गोल्ड। और साथ ही में जैसे कि हमने बात की कि आपको अगर आप घर पर रखते हैं तो रिस्क इन्वॉल्व रहती है, या फिर अगर आप कोई लॉकर फैसिलिटी लेते हैं तो वहाँ पर आपको उसकी भी फीस पे करनी पड़ती है। तो ये सारे गोल्ड के ऑप्शंस है फ्रेंड्स। इसमें अगर कोई ऑप्शन स्टैंड आउट करता है तो वो डेफिनेटली है एसजीबी यानी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जब इशू किए जाएंगे फॉर सब्सक्रिप्शन अवेलेबल रहेंगे तो उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो इसी चैनल के ऊपर इसी प्लेलिस्ट में हम डालेंगे, आप उसको रेफर करके आपका डिसीजन ले सकते हैं। तो ये जो ऑप्शंस है फ्रेंड्स, इसका अवेयरनेस जो है वो मार्केट में काफ़ी कम है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ETFs या फिर म्यूचुअल फंड्स या फिर SGBs के थ्रू भी आप बाय कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये जो डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं इसके बारे में आइडिया आया होगा, और आप इसको कन्विक्शन के साथ अगर लेते हैं तो बाकी के जो एसेट क्लासेस हैं जैसे कि इक्विटी है, रियल एस्टेट है, वैसे ही आप कमोडिटीज़ में गोल्ड को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं और उसमें भी हिस्सा लेकर के उसकी ग्रोथ जो होती है उसमें आप मुनाफा कमा सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। हम ऐसे ही गोल्ड के ऊपर और भी वीडियोज़ लेकर के आएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को भी एनेबल करिए सो दैट आपको उन सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड एंड विल बी बैक अगेन।